अगर आप 99% लोगों से आगे निकलना चाहते हैं तो आपको वो करना है जो 99% लोग नहीं कर पा रहे हैं। आपने इस टॉपिक पर हजारों वीडियो देखी होंगी और हर वीडियो में ऑलमोस्ट सेम ही किताबी बातें देखने को मिली होंगी। कोई डिसिप्लिन की बात करता है तो कोई हार्डवर्क की, लेकिन इस वीडियो में किताबी बातों से हटकर एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल स्किल की बात करेंगे जिसने साधारण व्यक्तियों को महान बना दिया। ये इतना सिंपल है कि आप कहेंगे कि काश ये मुझे पहले पता होता तो जीवन बदल गया होता। एक सच्ची घटना से शुरू करते हैं। साल था 1979, जगह श्रीहरिकोटा। दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजरें भारत के इस ऐतिहासिक पल पर टिकी थीं। रोहिणी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए भारत का पहला एक्सपेरिमेंटल लॉन्च व्हीकल SLV-3 रॉकेट लॉन्च होने वाला था। गिनती शुरू हुई और फिर वो पल आया जब रॉकेट आसमान की ओर बढ़ा। हर किसी की धड़कनें तेज थीं, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कुछ ही पलों में रॉकेट की दिशा गलत होने लगी। कंट्रोल रूम में बेचैनी बढ़ने लगी और फिर कुछ सेकंड बाद रॉकेट बंगाल की खाड़ी में गिर गया। इस प्रोजेक्ट की लीडरशिप कर रहे थे हमारे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगले दिन देश के सारे अखबार इसी फेलियर की खबर से भरे थे। सभी अखबार डॉक्टर कलाम और उनकी टीम को बुरी तरह कोस रहे थे, लेकिन इस फेलियर के बाद डॉक्टर कलाम ने खुद को चिंताओं में डुबोने की बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। इसरो के तत्कालीन चेयरमैन सतीश धवन मीडिया के सामने आए और पूरे मिशन की असफलता की जिम्मेदारी खुद पर ली। कलाम और उनकी टीम ने रात दिन मेहनत की, असफलता का हर कारण गहराई से समझा, हर छोटी गलती से सीखा और फिर ठीक एक साल बाद 1980 में भारत ने SLV-3 फिर से लॉन्च किया। और गेस व्हाट, इस बार यह लॉन्च सक्सेसफुल रहा। इसने भारत को स्पेस फेयरिंग नेशंस की लिस्ट में शामिल कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि इतनी सीरियस सिचुएशंस और इतने स्ट्रेस के बावजूद कुछ लोग कैसे सब कुछ इतने अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। उनके पास कौन सी ऐसी सीक्रेट हैबिट या क्वालिटीज होती है जो हमें नहीं पता। आइए जानते हैं। आपके हिसाब से आज की दुनिया में इंसान के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? क्लाइमेट चेंज, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी एंड AI, न्यूक्लियर वेपन्स या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस? ये सभी जवाब सही लग सकते हैं, लेकिन असली खतरा कुछ और है। वो खतरा है वरी यानी चिंता। जानता हूं आपको शायद सुनने में अजीब लगे, लेकिन यह सच है। चिंता मॉडर्न वर्ल्ड का एक ऐसा दुश्मन है जो न हमारी आंखों के सामने आता है और न ही आसानी से दूर होता है। ये धीरे धीरे हमारे मेंटल पीस, हमारी एनर्जी और यहां तक कि हमारे शरीर को भी खा जाता है। शायद इसी वजह से डॉक्टर एलेक्सिस कैरेल ने कहा था, वो चिंता जो कंट्रोल नहीं हो सकती वह धीमी मौत का कारण बन सकती है। अब सवाल उठता है कि यह चिंता इतनी ताकतवर क्यों है और क्यों हमारा दिमाग बार बार इसे चुनता है, जबकि यह न तो हमारी प्रॉब्लम्स को हल करती है और न ही हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। इसका जवाब छिपा है हमारे ब्रेन के इवोल्यूशन और हमारी हजारों साल की हिस्ट्री में। चिंता का इतिहास हमारे इवोल्यूशन के शुरुआती दौर से जुड़ा है, जब इंसान शिकारी हुआ करता था। उस समय जीवन खतरों से भरा था। जंगली जानवरों का हमला, मौसम की अनप्रेडिक्टेबिलिटी और भोजन की कमी। इन खतरों ने मानव मस्तिष्क को फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया विकसित करने के लिए मजबूर किया। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का मतलब है या तो खतरे का मुकाबला करो और या फिर भाग जाओ। इस प्रतिक्रिया में कोर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे हमारी मसल्स स्टिफ होने लगती है, दिल की धड़कन तेज होती है और हमारा फोकस बढ़ जाता है। यह रिस्पॉन्स अचानक आए खतरे से बचने के लिए जरूरी था। समय के साथ हमारी सिविलाइजेशन ने खेती, स्टेबल शेल्टर और सोशल इंस्टीट्यूशंस विकसित की। जीवन धीरे धीरे सुरक्षित होता चला गया, लेकिन मस्तिष्क का यह पुराना सिस्टम अभी भी एक्टिव है। समस्या यह है कि आज हमारे खतरे फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल और मेंटल हैं, जैसे जॉब लॉस का डर, परीक्षा में फेल हो जाने की चिंता या रिलेशनशिप्स में तनाव। हमारा दिमाग अब छोटी समस्याओं को भी बड़े खतरे की तरह परसीव करता है, जिससे स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती है। यह बायोलॉजिकल कारण है।
कि चिंता हमारी मॉडर्न लाइफ पर इतना हावी हो चुकी है। रिसर्चर्स बताते हैं कि 74% इंडियंस स्ट्रेस झेल रहे हैं और 88% लोग एंजाइटी के शिकार हैं। एंजाइटी से हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं। ये हार्मोन हमें सतर्क बनाते हैं, लेकिन जब यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता है तो हमारी मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और धीरे धीरे हमारा एनर्जी लेवल डाउन होने लगता है। लो एनर्जी से थकान और फिर थकान से स्ट्रेस, और यह सर्कल ऐसे ही चलता रहता है जिससे लाखों लोग जूझ रहे हैं। अब सवाल यह है कि हमें बिना पता चले यह सर्कल शुरू कैसे हो जाता है। कभी आपने ध्यान दिया कि हम हर प्रॉब्लम पर तुरंत चिंतन नहीं बल्कि चिंता करने लगते हैं। फर्क बहुत छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चिंतन हमें एक प्लानिंग की ओर ले जाता है, जबकि चिंता हमें इसी सर्कल की ओर धकेलती है जिसकी बात हमने अभी की। नेपोलियन हिल 365 डेज ऑफ इंस्पिरेशन में कहते हैं कि हमारा ध्यान ही चिंता का असली भोजन है। अगर हम उसकी ओर ध्यान न दें तो वह चिंता भूख से मरने लगती है, यानी खत्म होने लगती है। अगर चिंता के समय हम किसी तरह अपने ध्यान को डाइवर्ट कर लें तो वह चिंता धीरे धीरे गायब होने लगती है, जैसे वह कभी थी ही नहीं। यही कारण है कि जब आप कुछ समय पहले की चिंताओं के बारे में सोचते हैं, आपको लगता है कि वे तो बहुत छोटी बातें थीं। तो सवाल है कि चिंता हमारे जीवन पर किस हद तक असर डालती है। चिंता केवल हमारे मन को नहीं, यह हमारे शरीर को भी बीमार कर सकती है। हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, अनिद्रा, सिर दर्द, यहां तक कि अल्सर, ये सभी चिंता के आम परिणाम हैं। डॉक्टरों के अनुसार अत्यधिक चिंता करने वाले व्यक्तियों में कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स का खतरा 2 गुना हो जाता है। एक बहुत ही इंस्पिरेशनल बात याद आ गई। साल था 1914। थॉमस एडिसन की लेबोरेटरी में अचानक भयंकर आग लग गई। ऐसी आग जिसने उनकी वर्षों की मेहनत को पल भर में जलाकर राख कर दिया। पर एडिसन ने बस इतना कहा, हमारी सारी गलतियां इस आग में जल गईं। कल से हम एक नई शुरुआत करेंगे। यही तो कला है, चिंता को योजना में बदलने की। तो सवाल उठता है, ऐसा क्या करें कि चिंता हमारा और नुकसान न कर पाए। उसके लिए पहला कदम है खुद से यह सवाल पूछना, सबसे बुरा क्या हो सकता है, और उसे स्वीकार करना। जब हम सबसे बुरी स्थिति को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो डर की जड़ें कमजोर पड़ जाती हैं। फिर सुधार की दिशा में काम करना आसान हो जाता है। दूसरा, अपनी अचीवमेंट्स पर ध्यान दें। अक्सर हम अपनी समस्याओं में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी खुशियों को भूल जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका स्वस्थ शरीर, आपकी मजबूत इच्छा शक्ति आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है? सफलता और दौलत का कोई मतलब नहीं अगर आपका स्वास्थ्य साथ नहीं देता। तीसरा तरीका है खुद को व्यस्त रखना। खाली दिमाग चिंता को जन्म देता है। जब हम किसी क्रिएटिव काम में लग जाते हैं तो चिंता के लिए जगह ही नहीं बचती। एक समय पर हम केवल एक ही चीज पर ध्यान दे सकते हैं, और हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारा ध्यान ही हमारी चिंता का असली भोजन है। हम अपने दुश्मन की शिकायत भी करें और उसको भोजन भी खिलाएं, ये कैसे चलेगा? अगर आप चिंतित हैं तो बस एक छोटा कदम लें। टहलना शुरू करें, किसी से बात करें, कुकिंग शुरू करें या मुस्कुराने की कोशिश करें। आपके कार्य आपकी भावनाओं को पॉजिटिविटी की दिशा में ले जाएंगे। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमारे पास करने को कुछ नहीं होता। तब प्रार्थना का सहारा लें। महात्मा गांधी ने कहा था, प्रार्थना के बिना मेरा जी पाना कठिन है। प्रेयर हमारे अंदर आत्मविश्वास और शांति दोनों का संचार करती है। साइकोलॉजी में भी प्रेयर को एक पावरफुल टूल की तरह देखा गया है। यह हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को एक्टिवेट कर देती है। इन सब के अलावा एक बात यह है कि वरी केवल प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स तक सीमित नहीं है। चिंता का एक और बड़ा कारण है हमारा अपने फ्यूचर को लेकर भय या अनसर्टेनिटी। हम अक्सर उन चीजों की चिंता करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। एक बेहतरीन बुक 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू में बताया गया है कि मानसिक रूप से मजबूत लोग सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो उनके कंट्रोल में हैं।
एक बात और, साइकोलॉजिस्ट्स बताते हैं कि फ्यूचर को लेकर हमारी इमेजिनेशंस 99% हमारे माइंड में ही होती हैं और वो कभी रियलिटी में होती ही नहीं है। यहां पर हमें एक और महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए। जब हमारी एक्सपेक्टेशंस हमारी रियलिटी से मेल नहीं खाती तो हम चिंता करने लगते हैं। हम अपने भविष्य की एक तस्वीर बनाते हैं और जब वह तस्वीर वास्तविकता से दूर होती है तो वह हमें बेचैन कर देती है। तो चलिए आज से शुरुआत करें। सबसे पहले अपनी चिंताओं को पहचानें, उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और फिर हर हिस्से पर काम करें। यह एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हर दिन आपको बेहतर बनाएगा। और जैसे जैसे आप इस प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, आपको एहसास होगा कि जीवन वाकई में काफी खूबसूरत है।